पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसके लिए अगर कोई हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आंसू बहाएगा तो हो सकता है कि इसको भी गद्दार की श्रेणी में ही रखा जाएगा, हो सकता है क्या रखा ही जाएगा, और इसको रॉकेट लॉन्चर पे बांधा जाएगा और इसको भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बात बता रहा हूँ, अभी आपने चैट जीपीटी पे देखा होगा गिबली, अब गिबली पे पाकिस्तान का भौगोलिक परिदृश्य डालेंगे ना तो वहाँ पे कब्रिस्तान दिखेगा। ठीक है, और मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ कि अभी तो हमने पाकिस्तान पर करे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दार छिपे हुए हैं, जो पाकिस्तान के झंडा उठाते हैं, तुम भी सावधान हो जाओ। जब हम पाकिस्तान में घुस करके हम 10 फुट जमीन में गाड़ सकते हैं तो तुम तो हमारे देश में हो, तुम्हें तो हम वहाँ गाड़ देंगे जो जन्नत में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तो वो झंडे पर जो हमदर्दी दिखा रहे थे, आज क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? कहाँ बिल में छुपे हुए हैं? जो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो सिंदूर है, अभी तो मेहंदी भी लगेगी, हल्दी भी लगेगा, जनाजे भी उतरेंगे। ये इतने छेरे हो ना तो अच्छी तरह से हम छोड़ेंगे नहीं। आज उस बेटिया पर हमें नाज है, जब सामने आई सोफिया कुरैशी, वो उस पर हमें नाज है। देश को 140 करोड़ जनता को नाज है, जो उसने जब देश की बारी आई तो उसने कोई धर्म नहीं देखा। हम भी कुछ कहना चाहते थे, आज मैं कहता हूँ देश में मैं देश में रह रहे उनके लोगों को नसीहत देना चाहता हूँ कि अरे बनो अब्दुल कलाम जो एटॉमिक बम दिया, अरे बनो सोफिया कुरैशी, बस पाकिस्तान में घुस करके नष्ट नाबूद कर दिया। हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन तुम अफजल गुरु बनोगे तो मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर का घमासान बदला जो लिया है भारत ने पाकिस्तान में घुस के, ये जनता से जानते हैं कि क्या है उनकी राय, ये बदले से क्या जनता संतुष्ट है या आगे कार्यवाही जारी रहनी चाहिए? क्या नाम हुआ सर? रवि रंजन नाम है मेरा। रवि जी, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर? देखो, सबसे पहले तो भारतवासियों को तथा पाकिस्तान बेटे को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर दान, तो एक चिटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो, रमेश बाबू आपने सुना होगा, ठीक है ना, लेकिन हमारे देश में बोला जाता है कि एक चिटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, पाकिस्तानी पिल्ले। और वही चीज़ हुआ और दिखा दिया गया कि एक बहन के मांग का सिंदूर मिटाने का क्या हर्ष हो सकता है। और भारतीय सेना ने बखूबी ये चीज़ दिखाया कि अगर हमारे देश की किसी भी बेटी का मांग सुना करोगे तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया जाएगा, और पूरा पाकिस्तान बर्बाद किया गया ही। 9 जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और 9 जगह पे स्ट्राइक हुई है। आने वाले समय में आप देखो, अभी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान पेला जाएगा, दिक्कत नहीं होगा कोई। आगे क्या लग रहा है, आगे की क्या नीतियाँ रहेगी भारत की? अभी पीओके के बारे में हमने कहा, अभी कुछ बोला है, अभी पीओके लेना है, अब लगे हाथ पीओके ले लेंगे, अब इतने पे थोड़े ना छोड़ देंगे। देखो, पहला टारगेट मोदी जी ने क्या बोला था कि आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। ये काम किया उन्होंने, क्या मसूद अजहर के ठिकाने पे बम गिरा, 14 लोग मर गए। वो एक बात अलग है कि वो कुकर्मी नहीं मरा, वो बच गया, तो फिर उसको मरना तो पड़ेगा ही, उसको मारने के लिए दोबारा हमला करना पड़ेगा। तो भारत सरकार दोबारा हमला करेगी तो हो सकता है कि हाफिज सईद के भी ठिकाने पर जाके बम गिर जाए, ठीक है, फिर वो भी वहाँ पे नहीं मरेगा, मुझे पता है वो भी वहाँ पे नहीं मरेगा, क्योंकि वहाँ पे होगा नहीं, उसके परिवार वाले 14-15 मरेंगे। फिर भारत की सरकार क्या करेगी, हाफिज सईद को मारने के लिए बम गिराएगी, ठीक है। तो ऐसा चलते रहेगा कारवा, और कारवा चलते चलते लास्ट में पीओके इंडिया के हाथ में आ जाएगा। और यही प्लान है इंडिया का, और बहुत बढ़िया प्लान इंडिया ने बनाया। पाकिस्तान कह रहा है हमारे भी परमाणु तैयार है, वो परमाणु उनके पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। क्या लगता है इस तरीके से जो कार्यवाही हुई है, क्या अब शांत बैठ जाएंगे पाकिस्तान? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अभी एक वीडियो देखा, पाकिस्तान से उड़ती वीडियो आ रही थी, उस वीडियो में मैंने देखा तो चंदा जोड़ के और चाकू खरीद रहे थे, तो वो परमाणु क्या चलाएंगे? जो चंदा जोड़ के चाकू खरीद रहे हैं वो परमाणु कहाँ से चला लेंगे? उनकी औकात नहीं है। वो अभी एक उन्होंने सैटेलाइट में कुछ लॉन्च कर रहे थे, मैंने देखा पानी और टंकी जो होता है ना, वही ड्रम लगा दिया था, और बोल रहे हैं कि भाई साहब ये हमारा वो है स्पेस स्टेशन है और यहाँ से हम लॉन्च करेंगे। तो इनकी क्षमता वैसी कुछ नहीं है, ये वही है। बोला नहीं जाता है कि जैसे भारत एक हाथी है, तो इसी पे है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। पाकिस्तान वही कुत्ता है, भौंकता रहेगा, और उसके साथ 2-3 कुत्ते और भी मिले हैं, जैसे तुर्की हो गया, चाइना हो गया, तो ये कुत्ते सिर्फ भौंकते रह जाएंगे। और जो 56 इंच के सीना वाला यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठा है ना, वो कह के मारता है और घर में घुस के मारता है, और वही काम उसने किया है। और यहाँ पे देखिए, ये विपक्षी चाटुकार चमचे जो सवाल पूछ रहे थे वो हमें नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जिस तरह इजराइल और हमास का झगड़ा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय मुस्लिम थे उनके बीच भी उनके लिए सहानुभूति थी कि वो मुसलमान भी हमारे भाई है। क्या इसी तरह फिर पाकिस्तान के मुस्लिमों के लिए भी क्या भारत के मुस्लिमों की सहानुभूति है? देखो, पहले तो यहाँ के जो मुसलमान हैं, इंडिया के मुसलमान, अगर भारत से प्रेम करते हैं तो ऐसी मनोवृत्ति कभी नहीं लाएंगे। अगर भारत से प्रेम नहीं करते हैं तो ऐसी मनोवृत्ति लाएंगे। अगर ऐसी मनोवृत्ति लाएंगे तो फिर ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जो बात होती है ना, ये सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। इस बात को याद रखिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसके लिए अगर कोई हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आंसू बहाए
उठाएगा तो हो सकता है कि इसको भी गद्दार की श्रेणी में ही रखा जाएगा, हो सकता है क्या रखा ही जाएगा, और इसको रॉकेट लॉन्चर पे बांधा जाएगा और इसको भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बिल्कुल। युवा क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय सेना के लिए? मैडम देखिए, मैंने जहाँ तक जो सब कह रहे हैं मिशन सिंदूर सिंदूर चल रहा है, मिशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे लंका जलाने के लिए एक हिरन काफी था ना, वैसे ही आतंकियों का खात्मा करने के लिए मसूदी काफी है। जहाँ जहाँ जिसके पास जाएगा वही बम ब्लास्ट होगा और वही सारी इनकी कब्रें खुदती जाएंगी। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये कहते थे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, गला चीखते थे, गला चिल्ला के फाड़ रहे थे, उनको कवर देने का काम कौन कर रहा है? वाकई आर्मी। अगर उनका धर्म नहीं होता उनको कवर देने का काम क्यों कर रहे हो आप? कवर में तो एक विशेष दर्जे के लोग ही जाते हैं ना, मतलब इनका यह है कि उनका धर्म है। और जब उनके ऊपर स्ट्राइक हो रही थी, मिशन सिंदूर के बम फेंके जा रहे थे, तो पीछे से कलमा कौन सी कोई कौम पड़ रही थी? वो चीज़ देखने वाली है। बाकी मैं तो सीधी सी बात है, हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहा है कि भगा भगा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी और दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, और ये चल रहा है। अब जहाँ भी हमने तो खुल के कहा था ना, अभी हमारी स्ट्राइक होगी आतंकवाद के खिलाफ होगी, तो आतंकियों को नस्त नाबूद कर दिए। 25 मिनट में देखिए पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाके फोड़ के आए हैं। तो अब इसमें भारत कहीं पीछे नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया भारत ने। एक साल में आपने 2 बार कभी दीपावली मनते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा ना। अब की बार आप देखो, एक दीपावली आपने कल रात को देख लिया, अच्छा। अभी और भी दीपावली देखने को मिलेगा, अभी बहुत रात। भारतीयों के लिए ये दीपावली है, बिल्कुल दीपावली है, मतलब बदला लिया गया है। और उसके बाद से जैसे बोला था होली भी बोला जाता है, अभी होली बीता हुआ है, होली बीत गया था ना, अब खून की होली खेला जा रहा है ना, अच्छा। और खेलेंगे एकदम शौक से खेलेंगे। अगर उन पाकिस्तानियों ने जब भारत देश में घुस के हम हमारे हिंदू भाइयों को कलमा पढ़वा के मारा था, अब देखिएगा आने वाले समय में पूरा पाकिस्तान हनुमान चालीसा पढ़ेगा बचने के लिए। ठीक है, लगाम लगेगा क्या पाकिस्तान पर? लगाम लगेगा, आतंकवादियों पे लगाम लगेगा? इस आतंकवादियों पे मैंने 2 लाइन लिखी थी, लगाम लगेगा कि खत्म कर देंगे तो क्या? मैंने 2 लाइन लिखी थी कि गीदड़ों की देख के संख्या, शेर नहीं रुक जाते हैं और लाखों कंकड़ पत्थर हो रहा हूं मैं, पहाड़ नहीं झुक जाते हैं। तुम्हें सारा मिलता होगा बॉर्डर पार के हिजड़ों से, और ये भगवाधारी है, डरते नहीं किसी हरे रंग के पिंजरों से, अंदर जाके घुस घुस के मारे ना, और ऐसे ही मारेंगे। हर आतंकी का ऐसी सफाई करेंगे। और अब भारत पीछे नहीं है। अरे कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, जो जापान किसी के लिए सपोर्ट में नहीं खड़ा होता था, वो आज भारत के सपोर्ट में खड़ा है। अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनका मजाक बना रहे, लो पानी पियोगे, क्या है उनके पास? पाकिस्तान के सपोर्टरों को क्या कहेंगे? पाकिस्तान के सपोर्टर अंदर घुस जाए, क्योंकि जितनी बाहर दिखेंगे उतना है। ये देश पे कोई आपत्ति नहीं आई है, आतंकवादियों को मारा गया। उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुन लो, उन्होंने कहा है कि भैया ये देश पे हमला थोड़ी ना हुआ है, ये तो सिर्फ आतंकवादी मारे हैं, तो हम इसको हमला नहीं मान रहे। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है, अगर अभी हिंदुस्तान रोक देगा तो कोई बात बिगड़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। भैया बम चलाने के लिए आज 20 करोड़ 2 करोड़ रुपए की एक मिसाइल थी, और इतनी मिसाइलें 39 जितनी भी छोड़ी गई हैं, उससे 400-500 करोड़ की छोड़ी गई होंगी। जिस देश पे 1-1 मिलियन के लिए भीख मांग रहा हो दर वो क्या लड़ेगा? और इस तरह तो वो आतंकवादी खेप पैदा करके वो पीछे से वार कर रहे थे। आगे जो था आतंकवादी था, पीछे वो थे। जब तुम आतंकवादियों की खेप देश में पैदा करोगे तो इकोनॉमी कहाँ से तुम्हारी बढ़ेगी? इकोनॉमी बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को लाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज खोलने पड़ते हैं, एजुकेशन देनी पड़ती है, तब इकोनॉमी बनती है। और जब इकोनॉमी बनती है तब असला बारूद आता है। तो आज भारत से उन्हें पता है टक्कर नहीं। देखो, रफाल का यूज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ का मंत्री कहता है कि 5 रफाल आए थे, 2-3 मार के गिरा दिए, जबकि सबको पता है भली भांति कि रफाल गया ही नहीं था। सुखोई 30 से उन्होंने और यहीं से मिसाइलें छोड़ी हैं। जो 9 ठिकाने तबाह किए गए हैं, वो थोड़ा 1-2 जो थे अंदर उस पे फाइटर जेट गए हैं, बाकी तो यहीं से मिसाइलें छोड़ी गई हैं। अब जो है वो लाशें उठा रहा है। मसूद अहमद क्या कह रहा है? कह रहा है जी इससे अच्छा तो मेरे को मार देते, मैं ही मर गया होता। तू पहले ही मर जाता, तू पहले मर जाता, तेरा परिवार बच जाता। आज तेरा परिवार मरा है तो तेरे को दुख हो रहा है ना, यही दुख है। भारत भी उसको पहले नहीं मारना है। क्यों पहले नहीं मारना है भाई? पाकिस्तान को इतना पे 9 जगहों पे सिर्फ अटैक करके थोड़े ना छोड़ना है, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करना है। एक बात बता रहा हूँ, अभी आपने चैट जीपीटी पे देखा होगा गिबली, अब गिबली पे पाकिस्तान का भौगोलिक परिदृश्य डालेंगे ना तो वहाँ पे कब्रिस्तान दिखेगा। अच्छा। ठीक है, और मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ। और मसूद अजहर को इसलिए छोड़ा गया कि दोबारा अटैक किया जाए पाकिस्तान पे, और किया जाएगा। कार्यवाही के बहाने क्या लगता है पीओके आएगा? महोदया, भारतीय सेना का नाम जानती है ना? ठीक है, और एकदम सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि भारतीय सेना है तो हम हैं। ठीक है, और भारतीय सेना के लिए 2 लाइन बोलेंगे। पागल है क्या? थप्पड़ खा के जाएगा, ऐसे जाएगा। भारतीय सेना के लिए 2 लाइन यही है कि मौत के मित है, काल सा ढीठ है, सूर्य सा तेजस से, सिंह के प्रतीक है। ठीक है, तो हमें गर्व है अपने भारतीय सेना पे, और हमें पता है भारतीय सेना पाकिस्तान को उठा के पटक देगी, पटक के जमीन में भी गाड़ देगी। इस बात को याद रखिए। मसूद को अभी नहीं मानना। मैंने पहले भी कहा था कि लंका चलाने के लिए एक हिरन काफी था। ये मसूद उसी का काम करेगा, जहाँ जाएगा उसको खो देंगे। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक बार मैंने बोला था, एक कार्टून था बहुत पुराना, 20 साल पुराना, सिप्सन्स नाम का। चाचा मान जाओ, सिप्सन्स नाम का कार्टून है। तू मेरी बात देखो
देखो ऐसा है, अभी तो शुरुआत है, ये ओपनिंग हुई है, जितने ठिकाने हैं ना ये आतंकवादियों के, ये धीरे धीरे अभी बहुत सारे ऑपरेशन में जो सिंदूर है वो भी बड़ा खास दिन चुना गया, मंगलवार का दिन था, और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है, और सिंदूर हमारी महिलाएं भी लगाती हैं। दूसरी चीज बता दूं आपको कि जो इस सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट करने वाली हैं वो 2 महिलाएं ही हैं, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों ने महिलाओं को बोला था ना जाके मोदी से बोल देना, तो वही महिलाएं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 9 ठिकानों पे हुआ है और 90 से ज्यादा लोग इसमें मरे हैं। तो ये जो है वो अनाउंसमेंट करने वाली भी वही महिला भारत की है, तो इसलिए उन आतंकवादियों को देख लेना चाहिए कि अभी महिला से ही जवाब दिलवाया है मोदी जी ने। तो ये मोदी जी की ताकत है, और मोदी जी जो कहते हैं वो कह रहा है ना कि दाएं बता के बाएं मारा है, मतलब राजस्थान से हुआ है ना ये अटैक, तो उसको ये उम्मीद थी कि अरे भैया वहाँ पूरी से इमरान खान पे बोल दिया नहीं बोल दिया, आप नहीं बोलना, इमरान खान का छोड़ो, मैं कह रहा हूँ दाएं बता के बाएं मारा है, वहाँ का मीडिया जिक्र कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर आके कह रहा है कि अरे भाई इस पे अगर भारत रुक जाता है ये ऑपरेशन करके तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ की पब्लिक जो है एयरपोर्ट पर से भाग रही है, वो बता रही है, बाकायदा वीडियो डाल रहे हैं लोग कि भैया ऐसा है, यहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है और यहाँ से लोकेशन बदलने की जरूरत है। तो वहाँ त्रासदी मची हुई है, और भारत ने जो किया है ना वो बिफोर टाइम किया, क्योंकि वहाँ के लोगों को अंदेशा था, वहाँ के जो बड़े विचारक थे वो कह रहे थे कि 10 तारीख को हमला होगा, क्योंकि मॉक ड्रिलिंग यहाँ पे होगी 7 तारीख को, लेकिन 6 को ही ठोक दिया। तो अभी तो शुरुआत है, उनको यही बता रहे हैं कि अभी बहुत बड़ी त्रासदी से उनको और जर्जर होने वाले हैं। पीओके की बात कर रहे हो, पीओके के लोग खुद खड़े हो गए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। लाल मस्जिद में जब मौलाना ने बोला कि भैया कौन कौन सेना के साथ है, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कि हम सेना के साथ है, पाकिस्तानी सेना के। और पाकिस्तान की सेना की ये हालत हो गई है, पिज्जा बर्गर और राशन डिलीवर करने वाली, पानी के टैंकर घर घर पहुंचाने वाली, हड्डियों में पानी भर गया है, अब वो छिपते छिपाते फिर रहे हैं। आप देख लो, कोई बयान नहीं आया, नहीं तो वैसे बड़ा सीना तनतना है कि हमारे पास पाव भर के बम है, हम तो छोड़ेंगे, तो हिंदुस्तान में घुसेगा, मुसलमानों को बचा के हिंदुओं को मारेगा, घंटियां बंद हो जाएंगी। एक से बढ़ के एक बयानवीर थे, अब उन बयानवीरों को देखने की और एनालिसिस करने की जरूरत है। और इस तरह के मतलब मानसिक पतन के लोग हैं। मदरसा अगर तुम अपने देश में पैदा करोगे, मदरसे में अगर लोगों को शिक्षित करोगे तो ऐसे ही बयान आएंगे जो खुद होगी। और जो आपने मॉक ड्रिल का सुना था, देखिए भारत सरकार ने मॉक ड्रिल के बहाने पाकिस्तान में ड्रिल कर दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान को बढ़िया, भारत का मॉक ड्रिल पाकिस्तान में, भारत में मॉक ड्रिल होना था, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान में ड्रिल कर दिया भारत ने। चाचा क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जो कल जो हमारी तीनों सेनाएं ने जो बहादुरी दिखाया, वो स्पष्ट संदेश है कि अभी तो हमने पाकिस्तान पर करे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दार छिपे हुए हैं, जो पाकिस्तान के झंडा उठाते हैं, तुम भी सावधान हो जाओ। जब हम पाकिस्तान में घुस करके हम 10 फुट जमीन में गाड़ सकते हैं, तो तुम तो हमारे देश में हो, तुम्हें तो हम वहाँ गाड़ देंगे जो जन्नत में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस देश के गद्दारों से, चाहे कोई भी पार्टी में हो, चाहे देश की आम जनता हो, देश के साथ रहना सीखो, देश के भारत माता की जय कहना सीखो, वरना 10 फुट जमीन में हमारी सेना गाड़ देगी। देश के साथ कोई समझौता नहीं करेगा हमारा सेना। जो झंडे पे हमदर्दी दिखा रहे थे, पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला हुआ है, क्या लग रहा है वो हमदर्दी भारत के मुस्लिमों की? तो वो झंडे पर जो हमदर्दी दिखा रहे थे, आज क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? कहाँ बिल में छुपे हुए हैं? जो कल तक चन्नी कह रहा था सर्जिकल स्ट्राइक का रिपोर्ट दो, वो अजय राय कह रहा था ये तो फिर खिलौना है, आज कहाँ लगे मुंह में ताला? डूब मरो, अजय राय को कह रहा था बनारस के गंगा में डूब मरो तुम, जिस सेना पर में तुम ठिकरे फोड़ते थे। आज सेना जो किया, राहुल गांधी खड़गे ने भी कहा हमें सेना पर गर्व है, लेकिन ऊपर मन से कहते हैं कि हमें सेना पर गर्व है, नीचे से नहीं कहते हैं। 2014 से पहले यही कांग्रेस पार्टी, यही विपक्ष हमारे सेनाओं को हाथ में जंजीर बांध के रखा था। जब भी 26/11 स्ट्राइक हुआ था तो ये पुतले लेके, फाइलों को लेकर के यूएनए में जाकर के थमाते थे और पाकिस्तान कहता था हमने नहीं मारा। यहाँ तक कि एक आतंकवादी जिंदा था, पाकिस्तान ने मुर्दा घोषित कर दिया। जब यूएनए का दबाव पड़ा तो फिर उसको लाके खड़ा किया। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक को जो किया है वो बिल्कुल कानून संगत किया है, जिसकी सबूत हमारा गृह सचिव ने आकर के दिया और कहा कि जो हमने कार्रवाई करे हैं अभी तक तो सिर्फ आतंकवादियों पर करे हैं, और यूएनए ने माना, पूरा वर्ल्ड ने माना कि भारत जो कार्रवाई किया है आतंकवादियों पर क्या है। और अगर पाकिस्तान कुछ करता है, अच्छी तरह से हमारे सेनाओं को पिछवाड़े तोड़ने आते हैं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो सिंदूर है, अभी तो मेहंदी भी लगेगी, हल्दी भी लगेगा, जनाजे भी उतरेंगे। ये इतने छेरे हो ना तो अच्छी तरह से हम छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम है भैया? अहमद नाम है। अहमद सहमत है क्या आप इनकी बातों पे? जी बहुत सहमत है। देखिए अभी हमारे अंदाज से हम तो यही कहना चाहते हैं कि मैडम ज्यादा नहीं 10-15 गोरखा जो हमारे यहाँ का ना 10-15 गोरखा को बोल दे आंख बंद करके मोदी जी कि तुम जो चाहो करो, 15 मिनट में फतह हो जाएगा पाकिस्तान। रुकिएगा थोड़ा अहमद जी, देखिए एक अभी चाचा ने बात कही कि झंडे पर हमदर्दी हो रही थी,
यहाँ भारत में भी बेच रहा है सर इंडिया में मैडम, भारत झंडा में में इंडिया में भी- बेच कौन रहा है? हाँ। पाकिस्तान का झंडा इंडिया में कौन बेच रहा है मैडम? नहीं सब जो भी बेच रहा हो उसको देखिए चाचा कह रहे कांग्रेस बेच रहा होगा, हो सकता है कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी हम 100 बात की एक बात बोलेंगे मैडम कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मोदी जी एक बार 10-15 गोरखा को आंख बंद करके बोलते बेटा तू जाकर 15 मिनट में पाकिस्तान पता कर लेंगे। 15 आई एम फैज अहमद, आई एम मुस्लिम। जी बहुत अच्छी बात है, देखिए इंडियन है आप। आई एम इंडियन। अहमद जी मुस्लिम है पर भारत आज उस बेटिया पर हमें नाज है। जब सामने आई सोफिया कुरैशी, वो उस पर हमें नाज है। देश को 140 करोड़ जनता को नाज है कि उसने जब देश की बारी आई तो उसने कोई धर्म नहीं देखा। हम भी कुछ करना चाहते थे। आज मैं कहता हूँ देश में मैं देश में रह रहे उनके लोगों को नसीहत देना चाहता हूँ कि अरे बनो अब्दुल कलाम जो एटॉमिक बम दिया, अरे बनो सोफिया कुरैशी जो आज पाकिस्तान में घुस कर नष्ट नाबूद कर दिया। हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन तुम अफजल गुरु बनोगे तो मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अगर अफजल गुरु बनोगे तो मिट्टी में मिला देंगे। मैं कहना अहमद जी देखिए आप भी मुस्लिम हैं, पर वो मुस्लिम जो भारत में ही रह के और हमदर्दी दिखा रहे कि पाकिस्तान में आतंकियों को नहीं मारा बहुत गया। बड़े चैनल से मैं कह रहा हूँ, दिल्ली जैसे चांदनी चौक पे मैं कह रहा हूँ, जो इंडिया में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पहले तो उसका वीडियो क्लिप बनाने का कि पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, उसका सीने में गोली मार देने का। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान को बोले इंडिया में रह के जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है ना, मैं बिहार से हूँ, मैं पहली बार घूमने आया हूँ बहुत दिनों बाद दिल्ली चांदनी चौक पे। मैं कह रहा हूँ कि जो इंडियन है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, किसी भी चीज में खुशी मनाता है, उसको पहले वीडियो बनाने का ऐसा, उसके बाद उसके छाती में गोली मार देने का बहुत बढ़िया। कि मेरे देश में रह के वतन के साथ गद्दारी कर रहा है। एक गद्दार की वजह से सारी कौम बदनाम होती है। इंडिया के जो भी गद्दार मुसलमान है, जो भी हमारी बात से सहमत है ना मैडम? XYZ देखो बड़ी ताज्जुब की बात है, बाजवा जब रिटायर हुआ था तो कह गया था कि हमारे पास आधे टैंकरों में पैसा ही नहीं है तेल डलवाने का। आज उनके पास F-16 है, F-16 40 साल पुराना विमान, जे खंडर 17 जो चाइना का दिया हुआ, और वो भी अभी पता लगा है, आगे निकल के आएगी रिपोर्ट की, 2 मार के गिरा दिए गए हैं। तो ये है उनके पास, तो लड़ेंगे किसके लिए, किस चीज से लड़ेंगे भाई? लड़ने के लिए हथियार चाहिए, वैज्ञानिक कुछ बनाए। तो मिसाइल क्या बनाई है उन्होंने? गौरी गजनबी साइन। ये बताओ मुगलों के नाम पे मिसाइलें चलती भी हैं। आज तुम्हारे पास थल सेना नहीं है, थल सेना अभी थल सेना की बारी भी नहीं आई। थल सेना जब अटैक करेगी, कराची का बंदरगाह बंद करेगी, तुम्हारा खाना पीना राशन सब बंद करेगी, क्योंकि जब वो कराची पोर्ट पे अगर हमला हो गया ना तो पाकिस्तान का सब कुछ बंद हो जाना है। ये घुटनों पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पतलून 93,000 ने उतारी थी, म्यूजियम में रखी हुई है ना, जिसको लगता है शक होता है तो म्यूजियम का दर्शन करे। और वो 93,000 को 3 साल बैठ के भारत ने खिलाया था, 1 कप चाय पिलाई थी अभिनंदन को, आज तक गाते हैं वो भिखारी। और 3 साल यहाँ बैठा के 93,000 को खिलाया, तीनों टाइम का खाना भारत ने। तो भारत वो देश है। भारत से टक्कर लेने के लिए इस छोटे मोटे लोगों को सोचना नहीं चाहिए और सोच भी नहीं रहे हैं।